एसटी और एसटीबीटी कॉल्स लेते हैं और गाबा सर बताइए आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? मेरे ख्याल से लॉन्ग होना चाहिए और स्टॉक का नाम है रिलायंस, रिलायंस। 12-12 पर ट्रेड कर रहा है, ₹10 का स्टॉक होना चाहिए 1202 का, नियर टर्म टारगेट 1230 के। रिलायंस ऊपर है तो मार्केट भी ऊपर होना चाहिए। रिलायंस पे आपका बाय कॉल है, याद रखिएगा रिलायंस पे अगर ये बाय कॉल थे तो स्टिल डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कृपया एक निजी राय जरूर रखिएगा इस रिकमेंडेशन के साथ। मानस आप क्या पिक कर रहे हैं? ठीक है, आई थिंक टाइटन पे खरीदारी की जा सकती है वीरेन जी, क्योंकि इंट्राडे चार्ट पे इनवर्स रेजिस्टेंस पैटर्न का ब्रेकआउट है। इंट्राडे चार्ट पे हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का भी कंफर्मेशन है, तो यहाँ पर एक बाउंस बैक बनता है। तो टाइटन के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 3099 का स्टॉप लॉस लगा के टाइटन के फ्यूचर में खरीदारी करनी है और ₹3200 के टारगेट सेट करने हैं। चलिए शिल्पा जी आपकी ट्रेड कल के लिए? जी बिल्कुल, मेरा ट्रेड लॉन्ग रहेगा आइशर मोटर्स पे ही। आइशर मोटर्स मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पे है। आपको 1-2 दिन में ये एक 100-150 पॉइंट्स का अप मूव दे सकता है, तो आइशर मोटर्स स्टिल अ लॉन्ग। आयशर मोटर्स बाय कॉल। सौमिल आपका ट्रेड? मेरा कॉल होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स पे, और यूनाइटेड स्पिरिट्स में स्टॉप लॉस होगा 1300 और टारगेट होगा 1400। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, एक छोटा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, वो ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। सो बाय कॉल ऑन यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स। अमित जी बताइए आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? मेरा बीटीएसटी रहेगा कोल इंडिया। कोल इंडिया ने पिछले 9-10 दिनों का जो कैंडल्स का कंजेशन था उसको क्रॉस किया है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। स्टॉक ने अपना 50 डेमा भी आज रिगेन किया है, तो कोल इंडिया बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 377 का और टारगेट्स रहेंगे 392 के। ओके चलिए अब वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू कल तो मार्केट ब्रेथ बहुत सॉलिड थी, आज कैसी रही? देखते हैं अनुज, मेरे ख्याल से आज और बेहतर होगी शायद। हाँ, थोड़ा निफ्टी आईटी ये बैंक और चलते और या फिर ऑटो चलते तो बहुत अच्छी होती, बट स्टिल आई मीन इट्स गुड। करीब करीब 168 शेयर जो हैं वो इस वक्त एडवांसेस में हैं, इंक्लूडिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट 45 में 8 पे लॉन्ग अनवाइंडिंग रही। लॉन्ग्स कहाँ कहाँ पर था इसमें? मेटल्स का सबसे ऊपर अगर आप देखें तो वो उल्लेख होगा जिंदल स्टेनलेस। उसके बाद देखिए पीएसयूज में मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। कोल इंडिया को देखिए आप, महानगर गैस को देखिए, बाकी बर्जर पेंट्स को, सीपी, इन सब में स्ट्रेंथ थी और पेंट स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग मूव था आज। एशियन पेंट्स में शॉर्ट कवरिंग थी, अदानी टोटल गैस, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बायोकॉन और पिरामिड एंटरप्राइजेस यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी। शॉर्ट्स कहाँ पे डेवलप हुए उसमें कल्याण ज्वेलर्स, कोफोज, बिट कैप आईटी में एक कल के बड़े स्विंग के बाद सिंक हो गया। टेक महिंद्रा ने निराश किया, इंट्राडे हाई था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, मैक्स हेल्थ केयर, इन सब में आज सॉफ्टनेस थी, शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और लॉन्ग अनवाइंडिंग डिक्सन में, एपीएल अपोलो ट्यूब्स में, सीएससी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जनरेट किया था, बट आज प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो गया ये। बाकी बीएल और क्रॉम्पटन कुछ और ऐसे स्टॉक्स रहे जहाँ पे आज एक लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई। मैं चलते चलते एक दो स्टॉक्स को और यहाँ पे इस डिस्कशन में इंक्लूड कर देता हूँ जहाँ पर पॉसिबली एक हमें बॉटम का हंट मिल रहा है। शिल्पा जी, मैं शायद पूरी एफएमसीजी बास्केट को खंगाल रहा था। यहाँ पे एक हो गया टाइटन और एक आप देखिए मैरिको को। टाइटन की बातचीत हो गई थी 31-26 पे टेंडेमा को स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ, हालांकि सक्सीड नहीं हुआ। बट व्हाट अबाउट मैरिको? मैरिको में आपको एक्सपेक्टेशन लग रही है कि मैम? क्योंकि दो बड़े कारण हैं। इस बार का लो यानी 3 मार्च का लो पैरेलली अलाइंड था 21 नवंबर के लो से, एक हंट ऑफ डबल बॉटम। आपका व्यू मैरिको पे क्या है? जी बिल्कुल जी, 620 625 एक इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस जोन्स भी है। 620 के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी फर्दर अपसाइड। तो किसी को अगर ये ₹10 के लिए प्ले लेना भी है, एस बीटीएसटी आपको ट्राई करना है, तो आप यहाँ पे 610 कॉल ऑप्शन ₹15 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ₹12 का ही रखिए, और अगर ये सही जाता है तो ये एस बीटीएसटी अगर वर्क करता है तो आपको 19 से लेकर 21 तक आपको मूव आ जाएंगे। मैरिको 607 पे एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, और रिलायंस फाइनली अगर आप देखें एक बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में जाता हुआ। रिलायंस पे काफ़ी बातचीत भी हुई है, बट 1212 पे। डायरेक्टर साहब एक बार मेरे को दिखाइएगा रिलायंस की 1200 की पुट।
मैं फिर कहूँगा डेली से ज़्यादा आप जाके देखिए वीकली को। वीकली पे एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये निफ्टी के लिए। 1200 की पुट हम अभी भी इस सीरीज़ के मात्र अगर आप देखें शुरुआती 4-5 सेशंस में हैं, 1200 पे 37,50,000 का आउटस्टैंडिंग OI है और 6.5% OI बिल्डअप, यानी करीब 6 लाख शेयर जुड़े होंगे यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली। तो थोड़ा कमांडिंग पोजीशन में रिलायंस आता हुआ और एक बार HDFC बैंक, सिंस ये एक कॉल थी बाय कॉल सचिन की 1691 पे आके क्लोज होता हुआ, वो थ्रस्ट नहीं मिल पाया बट स्टिल 1690। एक बार जरा इसके 1700 के कॉल राइटर का दर्शन करा दीजिए, उसके बाद चलते हैं अनुज के पास। 1200 की पुट देखिए रिलायंस की और 1700 की कॉल देखते हैं। 1200 को रीगेन कर लिया रिलायंस ने और HDFC बैंक अभी 1700 को रीगेन नहीं कर पाया। आज सुबह का मॉर्निंग हाई भी वही था। जरा एक बार वो स्ट्राइक दिखाइए 46.74। मेरे ख्याल से अभी भी वो एक टर्बुलेंस जोन बना रहेगा। 1700 का कॉल राइटर, 46 लाख का आउटस्टैंडिंग OI और एक और चीज़ याद रखिएगा, ठीक आज ही के हाई पर ठीक 1700 पर इसके दो शॉर्ट टर्म एवरेजेस अलाइन है 10-20। कोफोज फाइनली सिंक हुआ, बहुत बुरी तरीके से सिंक हुआ और कोफोज रिट्रेस होकर 75.97 पे। और चीज़ें जो आज सिंक हुई हैं उसमें टेक महिंद्रा, कल्याण और BSE को देखिए। BSE का क्लोज आ रहा है ऑलमोस्ट 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे और जोमेटो 1% नीचे। जोमेटो भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बावजूद अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को नहीं रीगेन पार कर पा रहा है। कल का हाई, आज का हाई, दोनों दिन का हाई इसका 200 डे में रहा, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में जा रहा है। कैम्प्स लेके आइएगा जरा प्लीज़ एक बार 3% ऊपर और क्या शानदार तेजी 10 डे को। मानस मैं एक स्टॉक और आप जानना चाहूँगा आपसे, दैट्स कैम्प्स। और मेरे ख्याल से सुबह मैंने इसका उल्लेख किया भी था, लिख के भी रखा था। कैम्प्स पे आपका टेक क्या होगा? देखिए बिल्कुल जगह बिल्कुल सही है जहां से रिवर्सल मिला है, क्योंकि 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, आज ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है। आई थिंक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। 34.75 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा और करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस 32.29 के नीचे रहेंगे। ओके चलिए अब आपको एक फाइनली समरी बताता हूँ यहाँ पे कि आज अगर आप बाज़ार को कई धड़ों में बांट दें और देखिए कि क्या हुआ और हीट मैप क्या कहता है। एक सेकेंड, आई थिंक अभी ये रिफ़्रेश नहीं हुआ है मेरा, अभी और 1-1.25 मिनट का समय लगेगा तो उसके बाद मैं इन स्टैट्स को ज़रूर शेयर करूँगा। यस, सेक्टोरियल मूव आज इसमें अगर आप हीट मैप को देखें तो सबसे बड़ा सेक्टर जिसने आज लॉन्ग विटनेस किए वो कौन सा है? एक सेकेंड, यस, सबसे बड़ा लॉन्ग 2.5% का ऑयल गैस इंडेक्स में, मेटल्स में 2.1%, आई मीन यानी कमोडिटीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग बोलबाला रहा इस पूरे पुल बैक में। तीसरे पे केमिकल्स 1.3%, यानी ऑयल गैस, मेटल्स, केमिकल्स, उसके बाद फॉलोड बाय फार्मा और उसके बाद FMCG। आज के इस गेनर्स की लिस्ट में लॉन्ग बिल्डअप में अभी भी बैंकिंग का जो जिक्र मैं करूंगा वो है थर्ड लास्ट पायदान पे, यानी सबसे अच्छा पुल बैक या फिर लॉन्ग्स विजिबल थी ऑयल गैस, मेटल्स एंड केमिकल्स में और कुछ स्पेस जहां पे शॉर्ट बिल्डअप है, मात्र एक टेक्सटाइल स्पेस जिसमें शॉर्ट बिल्डअप है और सबसे कम लॉन्ग बिल्डअप है कैपिटल गुड्स में, सबसे कम लॉन्ग। बट अनुज अच्छा था।